लेट्स माइक न्यूज एट 8। मणिपुर में प्रतिबंधित कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वॉर ग्रुप के 46 कैडरों ने इम्फाल ईस्ट के मंत्री पुखरी गैरिसन में हथियार डाल दिए। इनमें 4 महिलाएं भी हैं। उन्होंने 28 हथियार समेत गोला बारूद सौंपा, जिसके बाद वे केंद्र की सरेंडर नीति के तहत 4 लाख रुपए के पुनर्वास सहायता के पात्र हो गए। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद्र सिंह और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस होम कमिंग समारोह में कैडरों ने कठिनाइयों और निराशा का हवाला देते हुए शांति का रास्ता चुना और बेहतर भविष्य के लिए समाज की मुख्य धारा में लौटने की इच्छा जताई। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में पुलिस ने 27 साल के एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। मृतक सेंथामरम के पास वलसाई गांव का निवासी था और 6 जुलाई से अचानक लापता हो गया था। पुलिस जांच के दौरान उसकी मोटरसाइकिल एक जल निकाय के पास मिली, जिसके बाद तीनों नाबालिगों तक पहुंच बनाई गई। पूछताछ में जुर्म कबूल करने पर पुलिस ने एक लावारिस कुएं से धड़ और करीब 20 किलोमीटर दूर कोर्टालम क्षेत्र से कटा हुआ सिर बरामद किया। व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप था, जिसका बदला लेने के लिए ये वारदात की गई। अरुणाचल प्रदेश में नामसाई फायरिंग मामले में राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और फॉरेंसिक जांच तेज कर दी गई है। उधर तवांग पुलिस ने पूरे टाउनशिप में रात के समय सघन गश्त बढ़ा दी है, ताकि अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पुलिस और जांच एजेंसियां दोनों मामलों में सबूत जुटाने और दोषियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। ये कदम हाल की बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद उठाए गए हैं। गुजरात में पश्चिम रेलवे पुलिस ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया। भरूच के दहेज में 616 किलो से ज्यादा गांजा, मेफेड्रोन और अन्य ड्रग्स जिनकी कीमत 1,39,00,000 रुपए है, उसे नष्ट कर दिया गया। ये 44 एनडीपीएस मामलों से जब्त सामान था, जिसमें 606 किलो गांजा मुख्य था। रेलवे पुलिस की नारकोटिक्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में हाई टेम्परेचर इंसिनरेटर में इन्हें जलाया गया। कर्नाटक पुलिस के ई बीट सिस्टम पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब एक पुलिसकर्मी ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पत्र लिखकर इसमें भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के आरोप लगाए। पत्र में सीनियर अधिकारियों का सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना, वित्तीय गड़बड़ियां और ड्यूटी में लापरवाही का जिक्र है। इसके बाद मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी ने इसे गृह विभाग को जांच के लिए भेज दिया। ई बीट सिस्टम का मकसद डिजिटल तरीके से बीट ड्यूटी निगरानी करना था, लेकिन ये आरोप पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर रहे हैं। मिजोरम सरकार राज्य में बढ़ती ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को देखते हुए राज्य विशेष एंटी ड्रग कानून बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि म्यांमार सीमा से आने वाली हेरोइन, मेथ और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी चिंता का सबब बनी हुई है। सरकार ने कहा कि मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है और नया कानून तस्करों पर सख्त कार्रवाई और युवाओं में नशे की रोकथाम पर ज्यादा फोकस करेगा। राज्य में ड्रग्स से जुड़े अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। तेलंगाना के वारंगल जिले में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक ज्वेलरी शॉप पर छापा मारकर 7 किलो 875 ग्राम बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई BIS एक्ट के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर की गई, जिसमें नेकलेस, रिंग्स और अन्य आइटम शामिल थे। तेलंगाना में ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऊर्जा कंपनी के एक डिप्टी इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 15 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी हैदराबाद में उनके आवास, कार्यालय और रिश्तेदारों के घरों पर की जा रही है, जहां वित्तीय दस्तावेज, बैंक लेन देन और संपत्तियों की जांच चल रही है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,